एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको अ टेल ऑफ टू बर्ड्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ और मैं आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि आप इसे कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो ये क्लास 6 का पहला चैप्टर है और बुक का नाम है द पैक्ट विद द सन और मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस चैप्टर को। तो एक बार की बात है, एक चिड़िया रहती है और उसके 2 न्यू बॉर्न बेबीज़ रहते हैं। ठीक है, तो न्यू बॉर्न का मतलब क्या है? न्यू बॉर्न का मतलब होता है जो अभी अभी जन्मा हो। तो वो दोनों चिड़िया के बच्चे जो होते हैं वो अभी भी न्यू बॉर्न होते हैं, यानी अभी अभी पैदा हुए होते हैं। और वो तीनों कहाँ पे रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। दे हैड अ नेस्ट और उनका जो घोंसला रहता है वो एक बड़े से छायादार पेड़ के नीचे होता है। और शेडी का मतलब होता है छायादार। ओके, तो शेडी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे छायादार है। और जो बेबी बर्ड्स जो थी दोनों, उनका ख्याल कौन रखा करती थी? उनकी मदर रखा करती थी, दिन और रात। तो एक दिन होता है, बहुत भारी स्टॉर्म आता है, यानी कि तूफ़ान आता है। देयर वाज अ थंडर। थंडर का मतलब है गरज, यानी गरज के साथ बिजली कड़कती और भारी सी वर्षा भी होती है। तो रेन भी होती है और बिजली भी कड़कती है। तो इस वाइंड में काफ़ी सारे पेड़ उजाड़ दिए हैं इस वाइंड ने, क्योंकि वाइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपको पता ही होगा, जब बहुत भारी तूफ़ान आता है तो पेड़ गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती है। तो उसी की बात हो रही है कि इस वाइंड की वजह से काफ़ी सारे पेड़ गिर गए, यानी उजड़ गए। तो यहाँ पे ब्लू डाउन का मतलब है उजड़ गया। तो द ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। और जो एक बहुत भारी सा ब्रांच होता है, यानी ब्रांच का मतलब तो सभी को पता है, टहनी होता है। पेड़ का जो ब्रांच होता है वो नेस्ट को हिट करता है, यानी धक्का, मतलब उसके ऊपर गिर जाता है। तो फिर जो बर्ड होती है, यानी उन 2 बेबीज़ की जो मदर होती है उसकी डेथ हो जाती है। किसकी वजह से? वो ब्रांच की वजह से हो जाती है। फॉर्चुनेटली का मतलब है यहाँ पे भाग्यवश, यानी जो 2 बेबीज़ होते हैं वो बहुत भाग्यवश, मतलब वो बच जाते हैं। और लेकिन फिर क्या होता है? द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू देम अवे अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब जो उस स्ट्रॉन्ग वाइंड की वजह से वो लोग भी अलग यानी अदर साइड ऑफ फॉरेस्ट में चले जाते हैं, यानी अलग हो जाते हैं। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव। और जो उनमें से एक होता है ना, वो केव यानी गुफा के पास आ जाता है। वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। तो वहाँ जहाँ पे लुटेरों का गैंग रहा करता है वहाँ पे चली जाती है, यानी तूफ़ान आता है। वो बेबी बर्ड्स होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता है, तो वो लोग वहाँ पे जाके गिर जाते हैं। और द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज़ आश्रम। और जो दूसरे वाला होता है वो कहाँ पे गिरता है? एक ऋषि का आश्रम, जो कि कुछ ही दूरी पे रहता है। फिर दिन बीतते जाते हैं और जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो एक बिग बर्ड्स बन जाते हैं। इसका मतलब है, जैसे आप भी देखोगे तो आपकी भी उम्र बढ़ती रहती है दिनों के साथ। जैसे दिन बीतते जाते हैं उम्र बढ़ती रहती है, वैसे ही जो छोटे छोटे जो बेबी बर्ड्स होते हैं, जो न्यू बॉर्न होते हैं, वो अब बिग बर्ड बन जाते हैं, यानी वो अब उड़ना सीख गए होते हैं। काफ़ी कुछ है ना, वो सीख जाते हैं बड़े होते होते। तो वन डे, एक दिन क्या होता है, जो किंग होता है, उसी कंट्री का किंग होता है, वो फॉरेस्ट में जाता है हंट करने के लिए। और वो एक हिरन देखता है और उस पर सवार हो जाता है। उस पर सवार होने का मतलब क्या है? रोड आफ्टर इट। तो ये जो यहाँ पे रोड आफ्टर इट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हिरन पे सवार होता है। इसका मतलब ये है कि वो हिरन देखता है तो हिरन का शिकार करने के लिए वो अपने घोड़े पे सवार होके हिरन का पीछा करने लगता है। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। और वो फॉरेस्ट के बहुत अंदर घुस जाता है, और मतलब फॉलोड बाय द किंग। अब जो हिरन होता है वो बहुत अंदर चला जाता है, फॉलोड बाय द किंग। इसका मतलब है कि जो राजा होता है उसका पीछा करता है, तो इस चक्कर में हिरन सीधा भागते जाता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। और ऐसे ही जल्दी मतलब थोड़ी देर बाद ही जो किंग होता है वो रास्ता भटक जाता है। लॉस्ट हिज वे का क्या मतलब है? लॉस्ट हिज वे का मतलब है वो रास्ता भूल जाता है या फिर भटक जाता है। तो फिर जब किंग रास्ता भटक जाता है, ही रोड ऑन अ फार a long time till he came on other side of the forest। अब वो काफ़ी जब रास्ता भटक जाता है और वो नहीं समझ पाता कि वो कहाँ पे है, तो वो काफ़ी टाइम तक अपनी घोड़े पे सवार, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए वो चलता ही जाता है अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के अंदर ही चलता जाता है अपने घोड़े पे बैठ के। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब वह बहुत थक चुका है। बाय टायर्ड बाय नाउ का मतलब है अब वो थक चुका है। तो किंग जो है अब वो बहुत थक चुका है और ही गॉट हिज आउट ऑफ हिज हॉर्स। और वो घोड़े से उतर जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जो कि पेड़ कहाँ पे होता है? पेड़ होता है केव के पास।
ठीक है। तो पेड़ केव के पास होता है सडनली। सडनली मतलब अचानक से, सडनली का मतलब होता है अचानक से। ही हर्ड वॉइस आ क्राई आउट, और वो चिल्लाते हुए सुर में आवाज़ सुनता है, क्विक क्विक हरी अप, यानी जल्दी करो जल्दी करो। देयर समवन अंडर द ट्री, यानी जो वो कैसी आवाज़ सुनता है, जो बोलता है क्विक क्विक, यानी जल्दी करो। देयर समवन अंडर द ट्री, यानी पेड़ के नीचे कोई है।